वेलकम बैक गाइज इन अनदर वीडियो ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी एनपीओ। तो पिछली वीडियो में हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी जहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से आपको फंड जो है अरेंज करना है। आज हम जो है एक्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं कि एक्चुअल में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो हम एनसीईआरटी बुक का ही हमारा क्वेश्चन देख रहे हैं जो है क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 55। From the following receipt and payment account of Jan Kalyan Club, prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ending March 31st 2015। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है जन कल्याण क्लब का, और आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो डिटेल्स में पढ़ता हूं इसकी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है, यहाँ पर आपको एक साइड पूरी रिसिप्ट दे रखी है और एक साइड पूरे पेमेंट आपको दे रखा है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो चार्ट के फॉर्म में दी हुई है, जहां पर सब्सक्रिप्शन दे रखा है जो एडवांस में रिसीव हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास, स्टॉक भी है स्टेशनरी का, फर्नीचर है, बुक्स है और आउटस्टैंडिंग रेंट है। और ये दो अलग अलग डेट्स पर दी गई है, मतलब 1 तारीख को कितना था और 31 तारीख को कितना था। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी क्योंकि कैपिटल फंड भी हमें चाहिएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, हम लोग आराम से करेंगे क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारे फॉर्मेट से। सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो ये हमारा फॉर्मेट है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। हम लोग चेक करते हैं, आपको एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ना है, कोई सी भी एक साइड ले लीजिए आप। हम जनरली एक्सपेंडिचर इधर है इसलिए हम इसको यही लेते, एक्सपेंडिचर साइड ही लेते हैं, मतलब पेमेंट वाली साइड हम लेते हैं। उसमें जो जो हमें एडजस्टमेंट मिलते जाएंगे वो हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो पहले अपन करते हैं, सबसे पहला दे रखा है यहाँ पे वो है सैलरी। तो सैलरी जो है वो कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए उसको हम लेंगे। क्या सैलरी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है? तो नहीं, सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। तो सैलरी लिखेंगे पहले अपन। $24,000। फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। $6,000। फिर हमारे पास स्टेशनरी। स्टेशनरी का हमें दे रखा है एडजस्टमेंट कि ओपनिंग स्टेशनरी भी थी और क्लोजिंग भी थी। तो पहले इसको हम स्टेशनरी लिखते हैं। स्टेशनरी में हमें गिवन था 2300। अब हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टेशनरी थी वो हम ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 1200 का, और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 800 का। अगर हम देखें 1200 में से 800 गए तो 400 बच रहे हैं। 400 के साथ प्लस करा तो 2700। फिर आ रहा है हमारे पास में रेंट। तो रेंट का भी एडजस्टमेंट है हमारे पास। रेंट हमारे पास था 16,000। इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट, अब यहां पे देखें आप, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 1,000 रुपए था स्टार्टिंग में। तो क्योंकि स्टार्टिंग में रेंट था 1,000 रुपए, तो वो तो पिछले साल का हुआ, तो वो लेस करना पड़ेगा। तो लेस करेंगे अपन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4। आउटस्टैंडिंग करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कब का है ये, 1/4/14 का। 1,000 रुपए लेस हो जाएगा। और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग था वो है 2,000 रुपए।
तो वो ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 31/3/15 2,000 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका 17,000 रुपीज। फिर है हमारे पास में रिपेयर। तो रिपेयर भी खर्चा है हमारा। रिपेयर आएगा हमारे पास में 700। बुक्स परचेज नहीं आएंगे इसमें, बिल्डिंग परचेज में नहीं आएगी, कैश इन हैंड नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें एसेट्स है हमारे पास। अब हमारा जो बचा है वो है सब्सक्रिप्शन। अब मतलब हमारी वाली साइड जो है एक्सपेंसेस वाली जो साइड थी हमारी एक्सपेंडिचर वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं इनकम वाली साइड पर। तो इनकम में सबसे पहले कैश इन हैंड, इससे हमें मतलब नहीं है। सब्सक्रिप्शन ये हमें लेना है। सब्सक्रिप्शन गिवन है हमें 60,200। अब 60,200 सब्सक्रिप्शन गिवन है। इसमें बहुत सारे आउटस्टैंडिंग भी है, बहुत सारे एडवांस भी हैं, पिछले साल के भी है, आने वाले साल के भी। तो इनको हम एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इसको ऐड कर देंगे क्योंकि हमें साल के शुरुआत में मिला है। एडवांस इन द बिगिनिंग में हमें शुरुआत में मिला है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ये था 1,000 रुपीज। और एंड में मिला है तो लेस करना पड़ेगा। लेस एडवांस एट द एंड, ये लेस हो जाएगा 3,200। फिर आउटस्टैंडिंग पे आते हैं। पिछले साल का बचा हुआ था वो लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ये था हमारे पास 2,000 रुपए, ये लेस हो जाएंगे। और फिर ऐड करेंगे हम नया जो इस साल का बचा है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ये था हमारे पास 3,700, ये प्लस कर देंगे। अब यहां पर इसका अपन एडजस्टमेंट करें तो हमने इसको टोटल करा तो ये आया हमारे पास में 59,700 रुपीज। नेक्स्ट इनकम है हमारे पास वो है डोनेशन। डोनेशन है हमारे पास 3,000 रुपीज। डोनेशन के बाद सेल ऑफ फर्नीचर। अब यहां देखें आप, सेल ऑफ फर्नीचर गिवन है तो सेल ऑफ फर्नीचर में चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। 6,000 का था, 4,000 में गया, मतलब ये नुकसान हुआ। और नुकसान लिखेंगे एक्सपेंस वाली साइड, तो यहां पर जाएगी वो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 6,000 माइनस 4,000, तो ये हो गया हमारे पास 2,000। फिर है हमारे पास एंट्रेंस फी, इनकम है, ये है हमारे पास 800। फिर लाइफ मेंबरशिप फी, ये हम लोग बैलेंस शीट में लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दे रखा है अपनों को 5,000 रुपीज। तो ये फिलहाल के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर सारे हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी एडजस्टमेंट के अगर अपन देखें तो और भी चीजें हमारे पास आ रही हैं। वो क्या है, वो ये है हमारे पास कि बुक्स की वैल्यू और फर्नीचर की वैल्यू हमें दे रखी है। तो बुक्स और फर्नीचर जो है वो एसेट्स है हमारे, और एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन जो हमें चार्ज करना होगा। तो चेक करते हैं अपन उसको, इधर साइड में करते हैं इसको अपन। सबसे पहले अपन लेते हैं बुक्स को। तो बुक्स आपकी थी, ओपनिंग स्टॉक था बुक्स का 13,500 था। इसमें से आपने परचेज जो करी वो थी 6,000 प्लस परचेज
6000 रुपीज, ये हो गया 19,500। और जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बच रहा है वो है 16,500, तो माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 16,500। तो कितनी बची है अब आपके पास? 3,000 रुपये अब हमारे पास में जो है बुक्स का बचा है। 3,000 रुपये का हमारे पास में जो है वो डिप्रिसिएशन हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे अपन एक्सपेंस है, क्योंकि डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स 3,000 रुपये। इसके अलावा एक और आइटम है हमारे पास, वो है फर्नीचर। फर्नीचर का और हम एंट्री करते हैं। तो बुक्स का आपने देख लिया, फिर आते हैं फर्नीचर पर। फर्नीचर था हमारे पास 16,000 का। फर्नीचर जो परचेज करा हम लोगों ने, फर्नीचर हमने परचेज नहीं करा है, लेकिन हाँ बेच जरूर दिया है। सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी वैल्यू 6,000 थी, तो माइनस सेल कर देंगे अपन 6,000, 10,000 रुपए। अब बचा कितना है हमारे पास? 8,000 का फर्नीचर बचा है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारे पास बचा है 2,000 रुपए। तो ये 2,000 का हमारे पास क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया है फर्नीचर का। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो कि हो गया है 2,000 रुपीज। अब और चेक कर लेते हैं कुछ बचा तो नहीं है हमारे पास। हाँ, लगभग सभी हमारे आइटम्स हो चुके हैं। अब क्या करना है हमें? अब हमें सिर्फ टोटल लगाना है बस, और कुछ भी नहीं। कि हमारा डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो चुका है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं अपन। अपन इसका टोटल लगाएंगे, टोटल क्या आ रहा है। तो मैं आज आपको एक नया तरीका बताता हूँ प्लस करने का, कि और इजीली आप कैसे प्लस कर सकते हो। पहले अपन इनकम साइड पे आते हैं और पहले बड़ी अमाउंट लेंगे, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। कैसे? ये कितनी है? 59,000। तो ये ले लिया अपने पहले 50,000। अब 1,000 वाली कैटेगरी देखो, तो 9,000 और 3,000, 9 और 3 12,000, 12 और 5 12 + 5 17,000, 17,000। फिर 7 और 8 700 और 800 1,500 रुपए। अब इनको जोड़ दो, 68,500। यहाँ पर लिख देते हैं 68,500। ऐसे इधर वाले टोटल करते हैं अपन। पहले बड़ी डिजिट, ये कितनी है? 24। सिर्फ 20,000 लो, 20,000, 20,000, ये 17,000, मतलब 10,000 हो गई सारी। इधर देखो 4,000, 4 और 6 10,000, 10 और 2 12,000, 12 और 7 12 7 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26,000। फिर प्लस करना है अपने को इधर 700 और 700 1400। 0 0 4 7 5 5 7 400। माइनस करते हैं इसको, $11,100, 11,100 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो यहां हम देखते हैं सरप्लस टोटल हो जाएगा 68,500। चेक करते हैं एक बार बुक में कि सही आया कि 11,100। हाँ, 11,100 का सरप्लस हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है। अब हम इसके आगे बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दो बनेगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि हमें कैपिटल फंड भी चाहिए और कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा। जगह की थोड़ी सी कमी है इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा मैं। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं अपन। एसेट्स में देखते हैं पहले एसेट्स में कौन कौन सी चीजें हमारे पास है। सबसे पहली चीज आएगी वो है हमारे पास कैश इन हैंड। तो यहां जाएगा कैश बैलेंस। कैश हमारे पास था 6,800।
फिर इसके अलावा हमें सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज ही यहाँ पे लिखना है। तो एसेट्स जो जो है आपके पास, कैश हमारे पास एक एसेट्स होता है। इसके अलावा एसेट्स में हमारे पास अब यहाँ पे दिया है इन्होंने, वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, मतलब सीधी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, इन्होंने बोला है कि 5% जो था वो 5,000 रुपए था किसी चीज का। तो अपन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। ₹1,00,000। इन्वेस्टमेंट के बाद में फिर अब यहां पर अपन देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो स्टॉक था स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी आ जाएंगी 1,200 रुपए। बुक्स आ जाएंगे अपने पास 13,500। फिर फर्नीचर आ जाएगा हमारे पास 16,000। इसके अलावा बिल्डिंग बाद में खरीदी गई थी, इसलिए बिल्डिंग हम नहीं लेंगे इसमें। अब ये तो थे हमारे पास एसेट्स। इसके अलावा हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग वाली चीजें आती हैं वो भी हम लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस वाला सब्सक्रिप्शन जो आया था, एडवांस वाली लाइबिलिटी होती है, तो ये लाइबिलिटी साइड में लिखाएगा। ये मिला था 1,000 रुपए और आउटस्टैंडिंग था हमारे पास 2,000 रुपए, तो आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे। इसके अलावा हमारे पास रेंट भी था आउटस्टैंडिंग, तो रेंट तो हमारा खर्चा है, देना बाकी है हमें। अब ये हो गया हमारा पूरा। अब इसका टोटल कर लेते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा। टोटल करते हैं इसका अपन, वही वाला मेथड जो भी मैंने आपको दिया था। सबसे बड़ी डिजिट 1,00,000, इससे छोटी डिजिट ले अपन तो 6,000 नहीं, ये वाला 13,000 16,000, मतलब 10 और 10, 10,000 10,000 20,000। अब इधर वाली लो 6,000 3,000, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 2 15 to 17, 17 और 1 18,000। अब इधर हंड्रेड्स में 800 और 200 1,000, 1,500। $1,39,500। इधर का टोटल आया। इधर का अपन देखते हैं टोटल क्या आ रहा है, 2,000 रुपीज। अब बचा कितना, 2,000 माइनस कर दो, कैपिटल फंड ये आएगा हमारे पास 1,37,500। ये हो गया 1,39,500। ये हमारा कैपिटल फंड आया जो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेकर जाना है। अब हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। जैसे ये करा था हमने स्टार्टिंग अमाउंट लेके, अब हम याली करेंगे क्लोजिंग अमाउंट लेकर। तो क्लोजिंग अमाउंट में सबसे पहला अपन देखते हैं, वो है कैश इन हैंड 1,800। यहाँ पे लिख देंगे हम कैश 1,800 रुपीज। अब कैश के अलावा अपने को सारी चीजें लेना है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग स्टॉक जो भी है, क्लोजिंग एसेट्स जो भी है वो हम ले लेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स में हमारे पास था स्टेशनरी का, स्टेशनरी ये है 800 800। फिर है हमारे पास बुक्स, बुक्स है हमारे पास में 16,500।
फर्नीचर है हमारे पास 8000, ये हो गए इसके। अब अपना वो चीज अब अपना आउटस्टैंडिंग देखते हैं, इनकम को इसी है क्या, सब्सक्रिप्शन हमारा बचा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये है हमारे पास 3700। इसके अलावा इधर अब लाइबिलिटी में आते हैं, तो यहां पर हमारे पास में एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है, तो वो इधर आ जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमारे पास में 3200। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट भी है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास में 2000। ऊपर अगर अपन देखें तो यहां पर हमारे पास दे रखी लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी है हमारे पास में 7000। इन्वेस्टमेंट बच गया हमारा, इन्वेस्टमेंट वही आएगा 1 लाख रुपीज। और अगर अपन देखें एंट्रेंस हो गई थी, सब कुछ फर्नीचर हो चुका है, डोनेशन सब्सक्रिप्शन, बिल्डिंग रह गई है, बिल्डिंग का भी है, बिल्डिंग परचेस्ड, बिल्डिंग खरीदी गई थी 30,000 रुपीज की। ये हमारी सारी अमाउंट्स कंप्लीट होती है। अब इनका हम एक बार, और हाँ वो तो बची गया दो चीज मेन, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड था हमारे पास जो आया था यहाँ पे, ये रहा 1,37,500, 1,37,500। इसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस को, सरप्लस आया था हमारे पास में 11,100, 11,100 टोटल करा 0, 0, 6, 8, 4 और 1। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं और हमारा बैलेंस जो भी आता है वो निकाल लेते हैं। 1,60,800 इधर का टोटल करते हैं, सेम आना चाहिए बिल्कुल, सेम आ गया 1,60,800। तो ये हमारे आंसर जो है मैच कर गए हैं। और हाँ आंसर भी यही है 1,60,800। बुक में किसी बुक में अगर 1,37,000 कैपिटल फंड दे रखा है, कैपिटल फंड बुक में अगर आंसर दे रखा है तो उसको करेक्ट कर लेना, वो 1,37,500 आएगा। तो ये हमारा पूरा एक कंबाइंड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करा है, लेंथी हो गया है थोड़ा सा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। बाकी क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चन है जो कि आपको आते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो लास्ट रहेगा हमारा, उसमें पूरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ और ट्राई करेंगे। सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको इजीली समझ में ये आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।